हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ बिहार एसएससी के लिए इम्तिहान टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट नंबर 1। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम थीम पे है और जो मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। यदि आप इसे देखते हैं तो आप आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस, इसके अलावा लगभग 200 एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल द्वारा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका 1817। 1817 में जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक को प्रकाशित किया था और इसमें उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट मैं बता दूं आपको, इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट को उन्होंने हिंदू बेसिस पे, फिर मुस्लिम बेसिस और थर्ड ब्रिटिश बेसिस पे डिवाइड किया था। बाकी जितने अलग दूसरे जो विद्वान थे उन्होंने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न बेसिस पे इंडिया को डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1526, 1556, 1576 और 1761। तो इसमें बता दूं मैं आपको, 1526 ये पानीपत का फर्स्ट लड़ाई लड़ाया गया था जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। सेकेंड ऑप्शन है 1556, इस समय पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था जिसमें हेमू की हार हुई थी। थर्ड ऑप्शन है 1576। 1576 हल्दी घाटी युद्ध के लिए फेमस है। हल्दी घाटी युद्ध के लिए फेमस है जो अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं द्वारा लड़ा गया था जिसमें अकबर की सेना का विजय हुआ था। और लास्ट ऑप्शन है 1761। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा यही होगा 1761। और मैं बता दूं ये मराठा और अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था जिसमें मोहम्मद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा किस गवर्नर जनरल के तहत सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति क्या थी? तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उनके अनुसार ब्रिटिश कंपनी पावरफुल थी जो इंडियन प्रिंसली एस्टेट था उससे। उन्होंने दावा किया था कि जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी है वो इंडियन प्रिंसली एस्टेट से पावरफुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1918, 1936, 1926 और 1939। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना है वो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था लखनऊ में। और इसके प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद थे और जो इसके सेक्रेटरी थे वो NG रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? तो ऑप्शन है BN राव, SN मुखर्जी, S वरदाचारी और डॉक्टर KM मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे। और SN मुखर्जी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और डॉक्टर KM मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ मुस्लिम बहुसंख्यक स्वायत्त क्षेत्र का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। तो मैं बता दूं आपको 1930 मुस्लिम लीग अधिवेशन जो हुआ था 1930 में कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। जिसमें मोहम्मद इकबाल ने
नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट का मांग किया था, और वहीं से पहली बार बहुसंख्यक स्वायत्त क्षेत्र का विचार मोहम्मद इकबाल के माइंड में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 19 सितंबर 1905। कब लागू किया गया था? तो इसका जो घोषणा है वो 19 जुलाई 1905 को किया गया था बंगाल विभाजन का, और जो इसको विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था 7 अगस्त 1905 को, और जो इफेक्ट में ये जो विभाजन आया था वो 16 अक्टूबर 1905 को आया था। तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1784 से 86, 1824 से 26, 1854 से 56 और 1874 से 1874। तो ये फर्स्ट का बात कर रहा है, तो फर्स्ट 1824 से 26 में हुआ था, और उस समय एक संधि हुई थी, संधि का नाम था यांडबो की संधि। यांडबो की संधि 1826 में हुआ था। उसके बाद आपको बता दूं कि सेकेंड एंग्लो वार कब हुआ था? ये हुआ था 1852 से 53 में, और लास्ट जो थर्ड एंग्लो वार जो हुआ था आपका 1885 हुआ था। 1885 में कौन थे गवर्नर जनरल? तो उस समय थे लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर हो गया 1824 से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक, तो ऑप्शन है 1921, 1934, 1936 एंड 1939। तो इसका आंसर हो जाएगा 1934। और ये कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, और उस समय इसके जो सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण थे, और जो उस बैठक के प्रेसिडेंट थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरसा आंदोलन के कारण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अंग्रेजों की भूमि नीतियाँ, साहूकारों द्वारा दमन, और सी में सेना में जबरदस्ती भर्ती, और डी है मिशनरियों की गतिविधियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेना में जबरदस्ती भर्ती, क्योंकि उस समय अंग्रेजों द्वारा अलग से प्लान लाया गया था, फॉरेस्ट को हटाना है, साहूकारों ने भी दमन किया था, और मिशनरियों की गतिविधियाँ 1803 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके थ्रू भी वहाँ के लोगों को परेशानी हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेना में जबरदस्ती भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पंचायत से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और उसके बाद वो स्टेट पे छोड़ा गया था कि वो अपने राज्य में कब पंचायती राज सिस्टम लागू करते हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार 2006 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया था, और नगर निकाय से बता दूँ उसके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, और उसको बिहार सरकार 2007 में, याद रखिएगा 2007 में उसका अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम चुनाव का कोई प्रत्याशी जमानत राशि खो देगा यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो ऑप्शन है ए वैध मतों का 1/10 भाग, बी वैध मतों का 1/8 भाग, सी वैध मतों का 1/6 भाग, और डी वैध मतों का 1/4 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा वैध मतों का 1/6 भाग। और इससे रिलेटेड कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है उसमें जो जमानत राशि होती है जो जमा करना पड़ता है वो जनरल के लिए, जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए 25,000 राशि है, और SC ST के लिए उसका आधा हो जाएगा 12,500। और यदि आप MLA चुनाव के लिए करते हैं तो 10,000 हो जाएगा जनरल के लिए, और SC ST के लिए आपको इसका हाफ 5,000 हो जाएगा। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज को परिवर्तित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में इसको 2 अक्टूबर 1959 को जो नागौर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसके बाद सेकेंड आंध्र प्रदेश जो स्टेट था वहाँ पे इसको लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
कनाडा, स्कॉटलैंड, अमेरिका और आयरलैंड। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा वो आयरलैंड हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है वो पार्ट यानी भाग 4 में आता है और ये आर्टिकल 36 से 51 को अपने अंदर समाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? जिला पंचायत पदाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला परिषद का अध्यक्ष। जिला परिषद अध्यक्ष कौन होता है? जो जिला परिषद का जो मेंबर होते हैं वही चुनते हैं इनको 5 साल के लिए, या उससे बीच में भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और बोलने का अधिकार। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? आर्टिकल 352, 356, 360 एंड 365। तो इसका आंसर हो जाएगा 356, और ये 352 आपातकाल देश में लगाने के लिए, और ये वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? तो उस समय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। इसमें स्तर बता दिया जाए आपको, ट्रिंगल बना लेते हैं, और इसमें फर्स्ट होगा विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। तो विलेज लेवल पे क्या हो जाएगा आपका? ग्राम पंचायत, पंचायत हो जाएगा, और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति हो जाएगा, पंचायत समिति, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहाँ पे जिला परिषद हो जाएगा, जिला परिषद। तो आंसर इसका हो जाएगा त्रिस्तरीय, मतलब 3 स्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 1882, 1993, 1992 और 1954। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954, और इसको आर्टिकल 263 के तहत प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति के ऑर्डर पे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ऑप्शन है 8, 10, 11, 15। और मैं बता दूँ कि शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। फर्स्ट टाइम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, जो उस समय स्वर्ण सिंह कमेटी नाम था, स्वर्ण सिंह कमेटी के नाम से था। उन्होंने उस समय उनके रिकमेंडेशन पे 10 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, और बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इसके आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। और जो MS स्वामीनाथन है, इसको इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर बोला जाता है, और वर्जिस कुरियन को फ्लड रिवोल्यूशन, मिल्क के लिए, और इसको वाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र टील का उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, और इंडिया का सेकेंड स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? रोहिणी, उर्वशी, कामनी और अप्सरा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अप्सरा हो जाएगा, और इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था अप्सरा का वो अगस्त 1956, और बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में हुआ था, बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की काटने और जलाने की प्रथा को इस रूप में भी जाना जाता है? गहन खेती, व्यापक खेती, स्थानांतरित खेती, खानाबदोश खेती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और ये मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परत बादलों और संबंधित मौसम घटनाओं से लगभग
मुक्त है। बादल और एक सेकंड मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है। तो इसमें हो जाएगा वायुमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। इसका जो आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर मीन्स समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसको आइए मिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ का साइक्लोन का नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा विली विली, चाइना का हो जाएगा टाइफून, भारत का हो जाएगा चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा हरिकेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या था, 2341, 2341 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाता है? हेलोक्लाइन, पाइक्लोक्लाइन, थर्मोक्लाइन और केमोक्लाइन। तो हेलोक्लाइन क्या होता है? ये जो गहराई के साथ डेंसिटी जो बढ़ता है उसको हम बोलते हैं हेलोक्लाइन। पाइक्लोक्लाइन क्या होता है? तो पाइक्लोक्लाइन हो जाएगा आपका, पाइक्लोक्लाइन से पहले हम आपको बताते हैं थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन हो जाएगा आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जो डेप्थ के साथ जाने पे। और जो पाइकोक्लाइन हो जाता है ये हेलो और थर्मोक्लाइन ये दोनों का जो फंक्शन होता है, ये दोनों के फंक्शन को मिला के जो वर्क करता है वो पाइक्लोक्लाइन होता है। और केमोक्लाइन क्या होता है? तो केमोक्लाइन अब मान लें कि ओशियन में वाटर है, उसमें एक फ्रेश वाटर होता है और उसका डेंसिटी जो डाउन होता है वो उसमें मिनरल्स ये सब रहता है, वो दोनों के जो लेयर हो जाएगा उस बाउंड्री लेयर को जो सेपरेट करता है वो केमोक्लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन है 10, 12, 15 और 20। तो प्लानिंग कमीशन, एक सेकेंड, प्लानिंग कमीशन के अनुसार कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों को 15 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1985, 1990, 1981, 1982। तो मैं आपको बता दूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और सेबी के द्वारा इसको 1993 में रिकॉग्नाइज किया गया और अप्रैल 1993 से ये फंक्शन में आ गया। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय क्या होता है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद और साधन लागत पर। तो जो राष्ट्रीय आय होता है इसका आंसर हो जाएगा आपको साधन लागत पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको इंग्लिश में एनएनपी पे मेजर किया जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एन मल्होत्रा संबंधित किससे संबंधित है? आर एन मल्होत्रा संबंधी है, फर्स्ट है बीमार उद्योग, कर सुधार, सेकंड बीमा क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र से। तो ये जो आर एन मल्होत्रा समिति है वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है और इसको 1993 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ होता है? लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है और श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं उसको। और बता दूं कि यदि हम खेती हो रहा है और उसमें हमें 2 ही लेबर चाहिए, लेकिन जो फैमिली मेम्बर है उनमें और एक्स्ट्रा हो जाते हैं और 4 मिलकर हो जाते हैं, लेकिन जो 2 व्यक्ति जो मिलकर काम कर रहा है 2 के एक्स्ट्रा उसमें मिलकर काम करने से भी उसके जो मेन प्रोडक्टिविटी पे है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका सीमांत उत्पादकता है ना वो शून्य हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 2018, 15 सितंबर 2018, 2 अक्टूबर 2018 और 25 दिसंबर 2018। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये फैक्ट है 15 सितंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन राज उन विशेषज्ञों समूह में से एक प्रमुख अशासित है जिन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तीसरा एंड चौथा। तो केन राज इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पारित किया गया था?
तो ऑप्शन है 1972, 1976, 1980 और 1974। ये सारे फैक्ट है, आंसर याद आपको रखना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, रोम में, थर्ड है पेरिस में और डी ऑप्शन जेनेवा में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WTO का जेनेवा में। और WTO का गठन कब किया था? जनवरी 1995। और ये पार्ट किसका है? ये है गैट का। किसी एग्जाम में मिला होगा आपको, गैट का है। और ये कब फॉर्म हुआ था? अक्टूबर 1947 में। और ये फंक्शन किया था 1908 से। और गैट का फार्मूला क्या होता है? सॉरी, फार्मूला बोल रहे हैं, इसका गैट का फुल फॉर्म तो हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? ऑप्शन है 1980, 1990, 2000 और 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम एंड अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा में। आंसर हो जाएगा नोएडा। निम्न में से किस एक यौगिक में सिल्वर मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक और हॉर्न सिल्वर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो और कौन कौन सा होता है एलिमेंट इसमें? इसमें होता है जिंक, कॉपर एंड निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होने वाला पदार्थ क्या है? सिट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन निम्न में से किन से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन है भेड़ की एक प्रजाति से, लोमड़ी की एक प्रजाति से, खरगोश की एक प्रजाति से और एक है तिब्बती मिर्च की एक प्रजाति से। तो अंगोरा ऊन आप नाम सुने होंगे, ये खरगोश की एक प्रजाति से प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट है, अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ए ब्लड में, बी त्वचा में, सी लसिका और डी अंडा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्वचा में, यानी स्किन में अल्फा केरोटीन होता है, अल्फा केरोटीन। और आप बीटा केरोटीन का भी नाम सुने होंगे। इसको आप मिल्क यानी दूध के येलो कलर जो होता है उसमें बीटा कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन का रासायनिक नाम टेफोक्रोल है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए है। तो विटामिन डी का जो नाम है कैल्सीफेरॉल है, ये कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का जो नाम है ये टेकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्यूनिन होता है, फाइलोक्यूनिन। और विटामिन ए का रेटिनॉल। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है हमें? रिकेट्स नामक डिजीज होता है। विटामिन ई से क्या होता है? वो स्टेरिलिटी यानी बाझपन का शिकार होता है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथेल्मिया भी बोलते हैं इसको, जीरोथेल्मिया। और विटामिन के ये ब्लड को थक्का बनने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा लार ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि और क्या है अग्नाशय ग्रंथि। तो जो इसका आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। ये क्या है? अंतर नहीं है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई डक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट जो हार्मोन है वो ब्लड में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है, क्या है? तो फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोरेट, कॉपर सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला है क्या होता है? CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? हैजा, मलेरिया, क्षय रोग और टाइफाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है और बाकी जो तीनों हैं हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, ये सब बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन है ठोस में, गैस में, द्रव में और तरल में, यानी फ्लूइड। इसको फ्लूइड भी बोल सकते हैं। फ्लूइड के अंदर द्रव और गैस दोनों आता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत दोनों में लगता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पानी के सतह पे यदि कोई हम बर्तन रखते हैं, वो बर्तन जितना वहाँ से पानी को हटाता है, वेट लगाता है, उतना ही पानी ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। उस फोर्स को बाउंसी फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांस लेने और छोड़ने वाली हवा में क्रमशः ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? तो आपको भी पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 ये लगभग 74, 21 और कितना 0.03% के आसपास अवेलेबल है। सॉरी 79, 24। तो क्रमशः ऑक्सीजन सांस लेने में और छोड़ने में हवा में क्रमशः ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है कितना है। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 21% और छोड़ने के समय 16.4% होता है, और CO2 लेने के वक्त 0.03 और छोड़ने के समय लगभग 4.4% होता है। और नाइट्रोजन जितना हम लोग लेते हैं उतना ही वो वापस निकलता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तरंगदैर्घ्य के लिए सबसे बेस्ट है वीरजीओर और तरंगदैर्घ्य इस दिशा में, तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? रेड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वितरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष आपको ही पता है डिस्टेंस है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष कितना डिस्टेंस बराबर होता है? ये लगभग होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक खगोलीय दूरी भी होता है, एक खगोलीय दूरी एक 1 एस्ट्रोनॉमिक होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और इससे सबसे बड़ा जो डिस्टेंस का होता है पारसेक होता है, और एक पारसेक कितना होता है? लगभग 3.3 लाइट ईयर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG किससे संबंधित है? EEG और ECG। EEG जो है आपको ब्रेन से है, और ECG हृदय से, कार्डियोग्राफ हृदय से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित होता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति को सेल वॉल बोला जाता है, तो एनिमल में सेल वॉल की कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप निम्नलिखित में से किस तरह से संबंधित है? ईरानी कप बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। वर्ष 2007 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? 2023 का। ये एक नॉर्वे के राइटर हैं जिनका नाम है जॉन फोसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिट्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? गणित, कृषि एवं खाद्य, साहित्य और वास्तुकला। तो ये आपको आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको लगभग कब से दिया जा रहा है? 1979 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, और यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रशेखर वेंकटरमन, विक्रम साराभाई, जगदीश चंद्र बोस और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा इसका चंद्रशेखर वेंकट रमन। और ये जो इफेक्ट आया था, रमन इफेक्ट लाया था उन्होंने 28 फरवरी 1928 में, और इसी के उपलब्धि में इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला था रमन इफेक्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे फैक्ट्स हैं लगभग। ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए 2023 रमन मैग्नेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर R रवि किनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है शशि थरूर, सतीश चंद्र, TN सेशन और एस सोमनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा TN सेशन। और TN सेशन कौन थे? ये भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार 2022-23 में सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश है, और सेकेंड नंबर पे राजस्थान है इस रिपोर्ट के अनुसार। आप इंडिया बुक के रिपोर्ट के अनुसार कुछ अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से लोक नृत्य है? ये क्लासिकल डांस भी है, सत्रिया असम का है। कहाँ का? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, बाकू, सुक्री और मिन्स्क। तो इसका हो जाएगा मिन्स हो जाएगा। ब्रुसेल्स किसका राजधानी है? बेल्जियम का राजधानी है। बाकू किसका नाम है? अजरबैजान। और सुक्रे किसका है? ये है बोलीविया की राजधानी। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम का हो गया, सुक्रे बोलीविया की हो गया, अजरबैजान की राजधानी बाकू हो गया, मिन्स्क किसका हो जाएगा? बेलारूस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रियाल, फ्रैंक, पाउंड और येन। तो इसका हो जाएगा रियाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव दिवस 2023 कब मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस 10 नवंबर, 25 अक्टूबर, 15 नवंबर और 30 अक्टूबर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 नवंबर हो जाएगा। और इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनाना चालू किया क्या नाम है, बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? आयरलैंड, आइसलैंड, इंग्लैंड और फिनलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था? 67। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आयुष का अध्यक्ष बन गया 2024 के लिए, 2025 के लिए, 2024-25 के लिए और 2024-26 के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2024 के लिए बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? कोई पता होगा। अदिति अशोक गोल्फ खेलती है और इन्होंने ओलंपिक में लगभग नहीं 4th पोजीशन पे अपना समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, NO2 और O2 में ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? O2 नहीं है। उसके बाद है कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? जल सुरक्षा समझौता से, पर्यावरण प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से और जलवायु परिवर्तन से। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल कब आया था? ये जो आपका आया था प्रोटोकॉल वो 2000 में आया था और ये जैव सुरक्षा समझौता से है। ये ट्रांस बाउंड्री के मूवमेंट पे रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो आपको ही पता है जो दलहनी पौधा होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। इसमें चना है, मटर है, धान है, सेम है, लिगुमस जो प्लांट होता है उसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? ये लगभग हर टेस्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है ओजोन परत से रिलेटेड। क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ये लगभग 15 से 35 किलोमीटर हाइट के डिस्टेंस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु एक है। तो वायु क्या है? एक तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है और विशुद्ध अपघट्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वायु क्या? मिक्सचर है। और मिक्सचर में क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग रेशियो होता है। जैसे एयर का एंगल है तो उसमें नाइट्रोजन का अलग है कुछ, उसके बाद ऑक्सीजन का अलग है, CO2 का अलग है। सबका कोई रेशियो जो केमिकल रिएक्शन का रेशियो होगा वो सही एक नहीं होगा, इसलिए मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? इसका आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम। एक सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C होना चाहिए। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन। ये थे आज के 75 क्वेश्चन जो बिहार SSC से रिलेटेड है, उसी थीम पे था। इसमें कुछ फैक्ट भी है जो आते हैं उस एग्ज़ाम में और थोड़ा मुझे हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी को टॉलरेट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि जितना भी फैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इसको यदि सब्सक्राइब कर दें तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।